के जॉर्स बनाया है, टाइगर और लायन को क्रॉस करवा के टाइगन बनाया है, गोट और शिप को जीप, लायन और टाइग्रेस को लाइगर, बिशन और बफेलो को बीफेलो, जिब्रा प्लस डोंकी दैट इज जैंकी। ये नए नए टाइप के स्पीसीज बना गए। वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज सीन इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, ये मैंने बताया डिटेल में। द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ऑफ मैमल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच हैव बीन मेड पॉसिबल टू प्रोड्यूस इट। तो हम लोगों ने जीन, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, उसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था उस बैक्टीरिया में, जो अब इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है, जिसको हम लोग ह्यूमुलिन बोलते हैं। ह्यूम्यूलिन इंसुलिन है लेकिन ह्यूमन इंसुलिन बनाया है, तो ह्यूम्यूलिन। और एक कंपनी का नाम है एली लिली। एली लिली अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने ये ह्यूमन इंसुलिन बनाया है, ठीक है। 1983 में, वो छोड़ो उसको, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है इसलिए। जेनेटिक काउंसलिंग, देखो काउंसलिंग कर सकते हैं न्यूली मैरिड कपल है जिनके फैमिली चार्ट में कुछ डिसऑर्डर आ रहा है, तो उनके बच्चे में जा सकता है कि नहीं, वो जेनेटिक काउंसलिंग हो सकता है। जेनेटिक काउंसलिंग गिव टू पीपल टू मेक देम अवेयर अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी अनडिजायरेबल ट्रेट विच देयर चिल्ड्रन माइट इनहेरिट। मतलब उनको ये बताया जा सकता है कि आपके बच्चे में ये डिफेक्ट आ सकता है लॉन्ग टर्म। सम ऑफ सच डिजीज आर हीमोफीलिया, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया आपको पता है उसमें आरबीसी बहुत कम होते हैं, या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है हर हफ्ते। આપણે એમ કહીએ ને લોહી ઉડી જાય છે, લાइक दैट बहुत सारे केसेस होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ये सारे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है। तो इन सारे डिजीज को ट्रीट करने के लिए या तो नेक्स्ट प्रोजेनी में चांस है कि नहीं, कितना है, वो चेक करने के लिए सब किया जाता है। दिस आर कॉल्ड जेनेटिक डिसीज। तो एक यहाँ पे तो सिर्फ 3 नाम दिए हैं, हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, वैसे हजारों नाम है, ठीक है, हम लोग अनगिनत है। उसके बाद डू यू नो में लिखा है, लास्ट एक पैराग्राफ है, एक्स लिंक जीन आर नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन। देखो एक्स लिंक है वो फादर से कभी सन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मदर का एक्स और फादर का एक्स वाई, कोई भी जीन अगर इसके ऊपर प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, तो बॉय होगा तो वाई ही आएगा ना, तो फादर से कभी एक्स ट्रांसफर नहीं होता, ये तो ऑब्वियस की बात है। नेक्स्ट, मेल आर नेवर कैरियर, मेल कभी कैरियर नहीं हो सकता है। किसके लिए? अगर एक्स पे है तो भी एक्सप्रेस होगा, वाई पे है तो भी एक्सप्रेस होगा, क्योंकि वाई का कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है। सो मेल हैज बीन सफरर ओनली। If they have mutated gene on X chromosome, it will be expressed. Male are termed as a hemizygous for the gene on X chromosome. क्योंकि X chromosome पे जो भी वो एक्सप्रेस होगा, क्योंकि उसका सामने वाला प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर नहीं है। X-linked dominant diseases are those that are expressed in female when only single copy of the mutated gene is present. Very few X-linked dominant diseases have been identified. Hypophosphatemic rickets, फॉस्फेट की कमी की वजह से जो रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स मतलब फ्रेजाइल और वीक बोन फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये लास्ट वाला याद रखना। वैसे ये डू यू नो वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी फॉर द नॉलेज शेट कि फीमेल में एक्स लिंक कोई भी डिसऑर्डर है वो डोमिनेंट होगा तो ही वो एक्सप्रेस होगा। ऐसे बहुत सारे कम डिजीज हैं जो एक्स लिंक डोमिनेंट हो। एग्जांपल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जिसमें फॉस्फोरस का अमाउंट कम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है। रीड करना, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो विल वंस अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।